हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब भी आप देखोगे तो उसके लिए मैं बना तो गुड इवनिंग में रही हूँ। सो आई नो मैंने प्रॉमिस किया था 3 टॉपिक ग्रामर के कवर करने के एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि किसी को चाहिए उसको एग्जाम्स के लिए। तो आई एम सॉरी, मेरे शायद 1-2 दिन का भी ब्रेक हो गया है वीडियोज़ बनाने में, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा था हमारा, तो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैंने बोला था इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच लेंगे, बट उसके बाद हम लोग टेंसेस उठा लेंगे बिकॉज इट्स अ बिगर टॉपिक। और मेरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए सोर्सेज भी चाहिए, आई मीन नोट्स चाहिए, रेफरेंस नोट्स। और मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है अवेलेबल, इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छे से नोट्स नहीं मिलेंगे। और आई गेस आपको बोर्ड दिख रहा है। आई नो उस दिन अपोजिट डायरेक्शन था और उसके लिए उस दिन बोर्ड भी नहीं था, तो अगर किसी को कुछ भी डाउट होता था इसलिए मैंने आज बोर्ड ले लिया है। ये रहा वो बुक जिसका मैं करने वाली थी, जिसमें से मैं पढ़ाई रही थी उस दिन। देखो उस दिन हम लोग ने ना क्या क्या कवर किया था मैं बता देती हूँ। नॉर्मल वाला एक्टिव पैसिव कवर हो गया था, फिर इक्यूज वाला भी कवर हो गया था, और अब हम लोग चालू करेंगे कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस विथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमारा हो गया था। तो आई होप आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है, और दोनों सेंटेंसेस में बाय आना ज़रूरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस विथ 2 ऑब्जेक्ट्स। पहले हम एक्टिव वॉइस आई मीन एक्टिव सेंटेंस पर लेते हैं, एक्टिव वॉइस वाला। सो देखो एक्टिव वॉइस मतलब डायरेक्ट मैंने बोला था, बट उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, मतलब नॉर्मल सिंपल सेंटेंस। पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड नहीं करता जल्दी से, बट एक सेंटेंस है उसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मैंने समझाने के लिए बोला था, बट कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब ही एक्टिव पैसिव या कुछ ऐसा। जिस तरह से मैंने समझा था उस तरह से। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन क्या है, वी शुड नॉट हैव प्रॉमिस्ड मोनिका सो मच मनी। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट मतलब 2 इंसान, मतलब 2 नाउन है, मोनिका भी है और हम भी है, वी। तो इसका पैसिव क्या आ सकता है, मोनिका शुड नॉट हैव बीन प्रॉमिस्ड सो मच मनी बाय अस। एंड दूसरा इसके 2 दिए हैं, सो मच मनी शुड नॉट हैव बीन प्रॉमिस्ड टू मोनिका बाय अस। मतलब 2 नाउन है बट हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट 2 है, एक तो बाय अस एंड सेकेंड इज प्रॉमिस सो मच मनी। फिर दूसरा है द कमिटी आस्क्ड द कैंडिडेट सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। The candidates are asked some difficult questions by the committee. By the committee, some difficult questions. And दूसरा, some questions are posed to candidates by the committee. यहाँ पे to the candidates और by the committee 2 ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन में से नहीं बोलेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट्स का कन्वर्जन करो या क्या है क्या नहीं। सिंपली आपको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है, जिसमें बाय मैंडेटरीली आता ही है। बाय कब नहीं आएगा, जब अगर क्वेश्चन टैग वाला कोई क्वेश्चन होगा तभी आने के चांसेस बहुत कम है बाय के। बाय मिस होगा ऐसा, मतलब बाय के मिस होने के चांसेस कम है उस सारे सेंटेंस में, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का। अगर नहीं भी देखा तो हम फाइनल एक रिवीजन कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब नॉर्मल सिंपल लाइक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे देखा था हम लोग, नॉट आया था, नॉट मतलब सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कि मतलब उसमें हम लोग को मतलब इनडायरेक्टली कुछ बोलना है, बाय अस, बाय धैम। अब कोई और कैसा बोलेगा किसने ऐसा कुछ किया है वही। वैसे आज नवरात्रि का 9th डे, 8th एंड 9th डे सेम है, सो आई कैन से दैट 9th डे है, पर्पल कलर है। कोइंसिडेंटली मैंने भी आज पर्पल पहना है। सॉरी टू जस्ट चेंज द टॉपिक, बट ठीक है फिर से करते हैं, राइट। सो इज दिट कि नॉर्मल सेंटेंसेस को पैसिव करना है। पैसिव मतलब सॉर्ट ऑफ दूसरे से बोलवाना या ऐसा कुछ। जैसे कि पैसिव स्मोकिंग आपने सुना होगा, स्मोकिंग मतलब खुद स्मोक करना, और पैसिव स्मोकिंग मतलब आसपास कोई स्मोक कर रहा है और उसके धुआं हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारे इनहेलेशन में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, समथिंग लाइक दैट। तो पैसिव मतलब शी हैड गिवन हर द मनी वॉज गिवन बाई हर टू शी, टू गिवन बाई हर टू हर, मतलब नेम हाँ हो सकता है ना इसमें, 2 हर फिर बहुत वियर्ड साउंड होता है, वो ग्रामर का इंसल्ट लगता है। एनीवेज लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। पैसिव एक्टिव ही कर रहे हैं हम लोग, बट उसमें भी अलग अलग सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, और ये प्रैक्टिस होगा आपको अलग अलग सेंटेंसेस सुनने का। मैंने बोर्ड इसलिए लेके रखा है कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिलहाल इसलिए मैं बोर्ड पे इतना तो लिख सकती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है।
सो नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ इनफाइनाइट वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस. अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अलग से इसका भी टॉपिक कवर करूँगी, बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि आपको इनफाइनाइट वर्ब पता है. ओके मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं आपके के लिए एक चीज़ ढूंढ रही हूँ. सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. अगर नहीं मिला तो ठीक है, अगर मिल गया तो क्या आपका ही बेनिफिट होगा. तो देखो, मैं अभी समझा नहीं रही, मैंने बोला अज्यूम करते हैं, बट फिर भी मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर शो आई विल शो सम लाइट, थ्रो सम लाइट और शो सम लाइट ऑन इट. इनफाइनाइट वर्ब्स मतलब आपने सुना होगा पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर जेरेंड, और तीसरा आई गेस आई डोंट रिमेंबर राइट ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जेरेंड आपने सुना होगा, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल सुना होगा. तो जो सारी चीज़ें कवर होती है वो इनफाइनाइट वर्ब होता है. जेरेंड मतलब आईएनजी वाला होता है. पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपको पता है कि पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट कन्वर्ट करना होता है. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. कन्वर्जन ऑफ एंड सेकेंड वर्ब और कनेक्टर एक्टिव टू पैसिव. तो यहाँ पे देखो उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वी कैन अडोप्ट एनी ऑफ द थ्री मेथड्स है इनफाइनाइट वर्ब से, मतलब इनफाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मेथड से. We can adopt any of the 3 methods below to put the infinite in the passive form. But whichever method you choose to ensure that the meaning of the passive is not different from the active. तो ये तो बेसिक ही है कि अगर एक्टिव से पैसिव आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का. ऐसा नहीं कि कुछ ऐड करने के चक्कर में मीनिंग ही कुछ भलता हो गया. The 3 conversion methods are through a complex sentence using the conjunction so that or that. मतलब अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है तो आप उसमें सो दैट या फिर दैट यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर तीसरा है इनफाइनाइट वर्ब को जेरेंड में कन्वर्ट कर देना. मतलब अगर वो देखो ना, जेरेंड मतलब आईएनजी लगा देना, तो अगर स्विम रहेगा तो स्विमिंग, प्लेइंग, प्ले रहेगा तो प्लेइंग वगैरह वगैरह. एंड तीसरा इज बाय यूजिंग द पैसिव इनफाइनाइट लाइक दिस. उसके एग्जाम्पल बता रही हूँ. एक्टिव टू राइट, पैसिव टू बी रिटन, टू सी टू बी सीन, टू थ्रो टू बी थ्रोन. मतलब उसका एक तो वो टेंस भी चेंज हो जाता है और बी भी ऐड होता है. सो आई होप आपको समझ में आ गया. कीपिंग द अबव गाइडलाइंस इन माइंड शैल वी कन्वर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट बेस्ड सेंटेंसेस इनटू द पैसिव फॉर्म. Rest assured that one of these methods will usually succeed in all the infinite verb based sentences. Concentrate your attention on converting the infinite part primarily. So see, this social worker visits the patients in the hospital to show her concern for them. ये एक्टिव है, इसमें पैसिव भी है, इनफाइनाइट वर्ब्स भी है, जिसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है. The hospital patients are visited by this social worker so that her concern for them is shown to them by her. देखो, to show to them, to shown them is shown to them by her. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, इसमें 2-3 सेंटेंसेस थे. पहला सेंटेंस, दिस सोशल वर्कर विजिट्स द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल टू शो हर कंसर्न फॉर देम. सो हियर द हॉस्पिटल पेशेंट्स आर विजिटेड बाय द सोशल वर्कर सो दैट her consent for them is shown to them by her. Fine, ये समझ में आ गया हमको. Mona is running fast to catch the last train. Mona is running fast to catch the last train. Ma'am. Sorry, I forgot the question. Mona is running fast to catch the last train. Mona is running fast so that the last train can be caught by her. Let's see the answer. Mona is running fast so that the last train is caught by her. वो correct students. इतना तो समझ में आ गया. मेरे स्टूडेंट को जो कि मैं हूँ वो समझ में आ रहा है. कोई भी डाउट होगा यू कैन सीरियसली मैसेज मी, कमेंट में. मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम डाला हुआ है, लिंक नहीं आ रहा था इसलिए.
और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो कमेंट कर दो। आई नो इससे आपको ऐसा लग रहा होगा मैं अपनी कमेंट्स बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं इतनी जल्दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं दे सकती। The retailer is keen to sell that all the new brand of soaps in his shop. The retailer is keen that all the brands in his shop, new brand of soaps in his shop are sold by him. समझ में आ गया? अब नेक्स्ट फॉर्म है जिरन. Sudarshan loves to drop his younger sister at school on his way to the college. Dropping off his younger sister at school on his way to college is loved by Sudarshan. ड्रॉप का ड्रॉपिंग हो गया, इज लेफ्ट बाय सुदर्शन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आई लगेगा. जिरन का बेसिक मतलब है आई लगाना, बट ऐसा भी नहीं था आपके इसिन वोसिन ISING WASING, यूजुअली वो वर्ब्स पे लगता था, ऐसे वाले पे नहीं. एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, प्लेइंग, देखो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, स्विम का स्विमिंग, डांस का डांसिंग, सिंग का सिंगिंग. नेक्स्ट पैसिव इनफाइनाइट फॉर्म. अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. द डॉग ट्राइज टू पिक अप अ बोन फ्रॉम द ड्रेन. Picking up a bone from the drain is done by the dog. Is tried by the dog. Sorry, price था क्वेश्चन में भूल गई थी. Picking up a bone from the drain is tried by the dog. तो पैसिव एक्ट आप समझ में आ रहा है? देखो ये पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फैमिली का है, इसमें 3 टॉपिक हैं, बट बेसिकली यही होता है. इसलिए मैं फटाफट से एक सेंटेंस हर एक उधर से उठा रही हूँ ताकि आपका टॉपिक फटाफट कंप्लीट होता जाए. बिकॉज क्या टेंसेस में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम हमारे 9 to 10 टाइप्स का 9 to 12 टाइप्स का टेंसेस है. बेसिकली मैं गिनाऊंगी नहीं कितने हैं, और ना कोई जाके चेक करेगा कितने हैं. सिंपल सिंपल सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस. एंड बाकी के जो भी याद करेगा वो कमेंट कर सकता है वीडियो से स्टार्ट में, इसके नहीं टेंसेस के. फिर पैसिव इनफाइनाइट फॉर्म मेथड. The nurse has been keeping some tablets in her hand to put them in my mouth. ये वाला जो हमने 3 मेथड सिखाए थे, तो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने किया, दूसरा ये था मतलब वो शोन ऐसा हो जाएगा, तीसरा ये था ING जिरन वाला, और दूसरा ये था जिरन वाला, तीसरा ये है. Nurse has been keeping some tablets in her hand to put them in my mouth. The nurse has been keeping some tablets in her hand to be put into my mouth by her. टू बी थर्ड वाला, सेकेंड जिरन, और फर्स्ट था शोन और व्हाट सो दैट वाला. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए स्पेसिफिकली. नाउ नेक्स्ट तो वही एग्जांपल्स हैं सारे. फिर इनफाइनाइट नाउन, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस विद इनफाइनाइट नाउन्स एज सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स. द किंग हैज फॉट सेवरल बैटल्स टू विन. ऑब्जेक्ट इज टू विन, और सब्जेक्ट इसमें है फॉर विनिंग सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय द किंग. पैसिव में ये चेंज हो रहा है कि विन का फॉर विनिंग होके वो सब्जेक्ट हो रहा है, और फॉर बाय द किंग ऑब्जेक्ट हो रहा है. आई होप ये समझ में आया. फिर यहाँ पे नाउन एज सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सिर्फ एज सब्जेक्ट इनफाइनाइट नाउन्स. टू रीड गुड बुक्स एनहांसेस वंस नॉलेज. वंस नॉलेज इज एनहांस्ड बाय रीडिंग गुड बुक्स. राइट. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट करना, दैट्स इट. ओके फाइन. नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव्स वेयर टू इज omitted. So the bully in our colony makes the small children run around him by way of punishment. इसमें क्या पता है? अगर if any of the two, हम लोग अगर स्पेशल तो डाल ही देते हैं, मैं समझती हूँ. Can we noted that if any of the 9 special verbs is present in the SAV, subject, adjective, verb, we have to omit the preposition to in the infinitive part. The special verbs are let, make, your. Omission of the preposition with the verbs help and animal is optional, but when to convert मतलब हम लोग टू ऐड कर देते हैं किसी ना किसी वर्ड के आगे, स्पेशली प्रपोजिशंस टाइप के आगे. तो इसलिए उसका आंसर क्या है यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था. द स्मॉल चिल्ड्रन आर मेड टू रन राउंड हिम बाय द बुली ऑफ अवर कॉलोनी बाय वे ऑफ पनिशमेंट. मतलब क्या अल्टीमेटली क्वेश्चन में होगा नहीं टू, पर शायद से हम लोग ऐड कर ही देते हैं सोल्यूशन लाने के लिए या पैसिव बनाने के लिए. तो यहाँ पे टू को ऑमिट करने की बात हो रही है. देखो, यू डेयर नॉट टू टच अ टाइगर विथ योर हैंड. अ टाइगर कैन नॉट बी टच्ड बाय यू विथ योर हैंड. द टाइगर इज वॉच्ड. You watch the tiger run into the cage. The tiger is watched to run into the cage by us. Interrogative sentences तो आपको पता ही होगा क्या होता है. क्वेश्चन टाइप्स.
मतलब WH वाले वगैरह वगैरह. The small kids soon find out a way how to outwit their mother. A way is found out soon by the small kids how their mother can be outwitted by them. तो मैं जो WH वाला बोल रही थी ना पैसिव के लिए, कि पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बाय तो होना चाहिए, फिर WH क्वेश्चंस भी होना चाहिए. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था और WH भी आया. हाउ इज अ WH वर्ड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. और ये मतलब कंपल्सरी नहीं है बट इज इंट्रोगेशन वाले इंट्रोगेशन टैक्स वाले सेंटेंसेस में है. फिर कमांड ऑर्डर सजेशन. द व्हिसल इज टू बी ब्लोन बाय यू नाउ. ये पैसिव था कि एक्टिव था? इसका सोल्यूशन है यू ब्लो द व्हिसल नाउ. जो मैंने पहले बोला वो पैसिव था और जो सोल्यूशन था वो एक्टिव था. मैंने उल्टा करके बोला क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव तो जल्दी से नहीं पूछता है. अगर पूरा पेपर ट्रिकी होगा तो शायद सीधा एक्टिव से पैसिव पूछेंगे, वरना तो पैसिव टू एक्टिव बोलेंगे. नाउ पे द सर्वेंट्स टुडे इटसेल्फ. द सर्वेंट्स आर टू बी paid today itself by you. ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड लास्ट वन है प्रेजेंट फैमिली का. कन्वर्जन ऑफ intransitive verbs. Madhvi comes to my house every day. Madhvi is come. Padma rises from bed usually at 6 a.m. Padma is risen from the bed. अगर हम बाय वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे तो पैसिव कैसा दिखेगा ये दिखाएगा. माधवी कम्स टू माई हाउस एवरी डे. माधवी इज कम. बेसिक है ये इंट्रांजिटिव है आई गेस. यस किधर गया? यस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपके बुक्स में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक्स में. फिर ये पास्ट फैमिली का क्या है? वॉज वर जो क्वेश्चन में यूज होता है. तो इसका एक क्वेश्चन पद्मावती वॉज टॉप स्टूडेंट लास्ट ईयर. यहाँ पे एक्शन वर्ड है ना इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है. वॉज पैसिव नॉट पॉसिबल. ठीक है. इस क्वेश्चन में ऐसा आपको पेपर में ऐसा नहीं देंगे कि जो इसमें पैसिव पॉसिबल नहीं होगा वैसे क्वेश्चन नहीं देते. तो चिल्ड्रन हैड अ गुड टाइम yesterday in the park. A good time was had by the children in the park yesterday. सब में यही करना है बस. वो वहाँ पे ईज होता था, हैव होता था, यहाँ पे वॉज हैज या फिर वर हो जाएगा. ठीक है हैड. सो इट्स सेम. और फ्यूचर में हो जाएगा वुड कुड शुड. वुड वी मीट आवर प्रिंसिपल ओनली ऑन मंडे. वुड आवर प्रिंसिपल बी मेट बाय अस ओनली ऑन मंडे. तो देखो इसकी एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे को बता देना. आई विल पास ऑन टू दैम क्योंकि इसमें है ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सोल्यूशन भी मैं पास कर दूंगी क्योंकि देखो मेरे को ना PDF से या उसकी लिंक करना आता नहीं है, वरना मैं इसका PDF बना के लिंक ऐड कर देती. और मैं फोटोज़ आई डोंट नो कैसे ऐड करूँगी एक एक करके. इससे बेटर है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना प्लीज़ कमेंट कर दो. एक वर्ड कमेंट कर दो चलेगा मुझे. फिर एक ही कमेंट में इतना कुछ लिख दो. ये डाउट भी लिख दो, कुछ भी चाहिए वो भी लिख दो. तो यहीं पर हमारा पैसिव एक्टिव ख़त्म हो रहा है. और मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी थोड़ा सा पार्ट चालू कर देती हूँ. टेंसेस बोला था बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग. उसका बेसिक मतलब सिखा रही हूँ. एग्जाम्पल्स के साथ नहीं सिखा पाऊँगी अभी क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है उसका अल्टीमेटली. तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है. आई नो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है बट आई एम सॉरी आई कैंट हेल्प विद दैट टुडे. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है. और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पैसिव के लिए फास्ट फॉरवर्ड में गई हूँ आज तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि इट वॉज टू फास्ट वगैरह वगैरह. बट बेसिकली उस दिन ही मैंने समझा दिया था डेट में कि एक्टिव से पैसिव कब कन्वर्ट करना है. और आज तो हम लोग ने सिर्फ अलग अलग टाइप की कन्वर्जन्स देखा है एक एक एग्जाम्पल के साथ. और मेरा वॉइस तो इतना स्लो, अगर फास्ट फॉरवर्ड में तो आप 0.5 की स्पीड से भी देख सकते हो. आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा शायद इसलिए. तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज के लिए. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ. डायरेक्ट आपको क्या लगता है एक दूसरे से बात करना है डायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ बट इससे कर रही हूँ. इसके हम लोग पता है झगड़ा होता है तब ऐसा बोलते हैं. अगर हम लोग 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है तो वी कैन से X Y Z. X और Y का झगड़ा हो गया है तो हम X को अगर कुछ भी सुनाना रहेगा बोलना रहेगा तो हम Z को बोलेंगे कि तू जाके Y को बोल दे. तो ऐसा बोलेंगे Z उसको बोल दे मेरे को उससे बात नहीं करनी है. Y को बोल दे उसके बाद मेरे को झगड़ा करना है वगैरह वगैरह. राइट ऐसा कुछ करते हैं हम लोग. फ्रेंड्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं,
हस्बैंड वाइफ होता है, ये सब ऐसे झगड़ा करते हैं, यू नो, बीच में किसी पार्टी को लेके आ जाते हैं, थर्ड पार्टी है। डायरेक्ट स्पीच मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स खड़ा है, एक्स वाई जेड जो भी, हम लोग ले लेते हैं मिस्टर ए। तो मिस्टर ए, आई डेंट लाइक योर वॉइस टुडे, आई डेंट लाइक योर कमेंट्स टुडे ऑन दिस थिंग एंड ऑल, सो आई थिंक यू शुड इम्प्रूव दैट। ये होगा डायरेक्ट स्पीच। अब मुझे डायरेक्टली बात नहीं करनी, यू नो, कभी कभी ऐसा होता है इंट्रोवर्ट्स या फिर ओवर थिंकिंग में ऐसा बोलते हैं यार उसको डायरेक्टली बोले उसको बुरा लग जाएगा, उस तक इनडायरेक्टली बात पहुँचा देते हैं। अरे यार सुनना, वो मिस्टर है ना, वो अच्छे से बात नहीं करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। तो हम लोग डायरेक्टली बात नहीं करें, ये बोले और ये तो जाके उसको बोलने वाला है अल्टीमेटली, यू नो, बैक बिचिंग वगैरह टाइप्स के लिए। नहीं बोलेगा तो भी शायद वो इससे बात करते हुए हमको सुन ले। मैं मिस्टर वाई से बात कर रही हूँ कि मिस्टर ये ख़राब है, उसका ये है वो है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसकी मैं बुराई कर रही हूँ या तारीफ़ भी कर रही हूँ तो पीठ पीछे कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है, मुँह पे तारीफ़ करते ना तो सर पे चढ़ जाते लोग। मेरे को है ना एक्चुअली आज थोड़ा सा ट्राइपॉड के स्टैंड से थोड़ा भरोसा नहीं है आज, क्योंकि किसी मतलब मैंने जो ट्रायल वीडियोस लिए थे ना उसमें तो परफेक्ट दिख रहा था, बट आई डोंट नो अगर मैं वीडियो में आगे पीछे हो और मेरी शक्ल जा रही है तो, बट प्लीज़ मेरे बोलने पे आप लोग ध्यान रखना, मेरी शक्ल पे मत ध्यान रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक मतलब आप समझ गए कि डायरेक्टली मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं और इनडायरेक्टली मतलब हम किसी और से किसी और की बात कर रहे हैं। अब मैं इसका एग्जांपल, एक मिनट, मेरे पास ये बुक है उसमें शायद डायरेक्ट तो है, मैं देख लेती हूँ, क्योंकि टेंसेस तो थोड़ा लंबा ही खींचेंगे हम लोग। मेरे को पेज नंबर याद नहीं क्योंकि मैं रट्टा मार के नहीं बैठी बुक्स का। या इसमें है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वाओ, मुझे पता ही नहीं था। When two persons face each other and talk between them, they would use the personal pronouns I, you or we. Such a dialogue is referred as direct speech. मतलब मैंने बोला कि I'm talking to you, listen to me. We are talking, we are discussing. Don't grab anyone else. Don't let interview anyone else here. Don't let anyone else to interfere in our matter. Right. और indirect speech क्या होता है? When we want to repeat the exact words used by somebody, we put such a between इन्वर्टेड कॉमर्स। मतलब हम लोग पता है किसी और के सामने अगर समझना हमारा बेस्ट फ्रेंड की कोई बुराई कर रहा था लेकिन उसको पता नहीं कि मिस्टर ए मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मिस्टर एक्स उसकी बुराई मेरे सामने कर रहे थे, तो उसको जाकर बोलते हैं ए पता है मिस्टर एक्स ने क्या बोला तेरे बारे में, ये वो, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में डालते हैं ग्रामेटिकल फॉर्म्स में। तो लेट्स सी, यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ठीक है। देखो ये यूज प्रोनाउंस लाइक, अगर दिख नहीं रहा है ना तो एटलीस्ट आप ये तो सुनने पे फोकस करो, दिख नहीं रहा है तो सुनने पे फोकस करो। यूज प्रोनाउंस लाइक वी, आई, यू, यूज इन्वर्टेड कॉमर्स, देखो इन्वर्टेड कॉमर्स, वो सेड टू वूम टाइप्स। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल दिया है, सच ऑफ अ डायलॉग राइटिंग ओनली। डायरेक्ट स्पीच मतलब डायलॉग राइटिंग में होता है एक तरह का। Thus far you have been writing in various tenses in indirect speech and both in written and spoken. We use the both speeches. तो देखो डायरेक्ट स्पीच का, Peter, what are you doing, Raju? I'm not doing nothing. I'm just going here nearby. Where are you going, Raju? Raju, I'm going to a medical shop to buy some medicines. Peter, medicines? Is anyone sick in your house? Raju, yes, my mother is ill with high temperature. Peter, I'm sorry to know that. My friend, is she lying in bed? Raju, yes, she is. After I give his medicines, she ought to feel better. Peter, did a doctor see her? Raju, yes, he did this morning. This is his prescription. So देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे घर पे कल मेडिकल इमरजेंसी थी, तो हम उनसे बात करें कि आपको कैसा लग रहा है, घर पे है, फैमिली मेम्बर है, तो हम लोग मदर टंग में बात करते हैं। लेट मी कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश। Hi, what happened to you? Why are you feeling so not well today? Oh, I don't know. I have some chest pain. And I'm getting so much sweat. I think maybe a symptoms of heart attack or something like that. Oh, I think you should take the medicine first. So there is a medicine called Sorbited which can reduce the chances or just avoid the heart attack for some while till the time you reach the doctor. Then, oh, I should call a doctor to inform him and come to check you out. What's the matter? Okay, fine, inform him. Doctor,
So this now is the index speech. Doctor, Mr. Y is feeling not better. He is getting this symptoms. Please come early. I'm talking about Mr. Y to the third person about him. Right? You got the point. What is direct and what is indirect speech? I think you must be thinking that I got accents somewhere. Maybe. Direct. Mother says I'm going out for an hour. Mother says that she is going out for an hour. मतलब देखो, मम्मी मेरी बाहर गई तो मम्मी को बोल रही मैं बाहर जा रही हूँ आधे घंटे के लिए. तभी मेरे पापा आ गए तो ही बी लाइक वेयर इज योर मॉम. I will say mother said that she is going out for half an hour. समझ लो, पता चला, समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. तो बेसिकली बहन भाई की बात चल रही है, बहन बाहर जा रही है भाई को बता के. सो लेट्स टेक हियर एग्जांपल. मिस खुशी इज गोइंग आउट एंड ही हैज इन्फॉर्म हिज ब्रदर दैट आई एम गोइंग आउट, प्लीज टेल मॉम. So when mom will arrive, she will ask, where is Khushi? Then she will say, the brother will say, Khushi said that she is going out for an hour or for a party, for anything. This is an indirect speech. और मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है ये समझ भी जाएगा, जिसके लिए मैंने स्पेसिफिकली लिया है, जिसके लिए मैं ये पूरी वीडियोज़ ही कंडक्ट कर रही हूँ. एंड सॉरी फॉर द डिलेड वंस. तो एक अभी इसमें ना ज़्यादा उतर पुतर नहीं है, पर इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोलती जाऊँगी और हम आंसर्स डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ रहे हैं. क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन से पता चलता है डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है. जब कोई तीसरा बोल रहा है, मम्मी ने ऐसा बोला था कि वो बाहर जा रही है, फिर तीसरा बंदा बोल रहा है दूसरे बंदे को कि पहले बंदे ने क्या बोला था. दिस इज बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. अनुराधा सेड आई मे नॉट अटेंड कॉलेज टुमारो. तो इसमें क्या होता है अगर प्रेजेंट टेंस है ना, ये मम्मी से बोल के अभी गई है. मदर सेज दैट. अगर पास्ट टेंस वाला के क्वेश्चन में बोला होगा, मतलब पास्ट टेंस वगैरह तो ऐसा जल्दी से. अनुराधा सेड, अगर उसने ना अनुराधा सेज दैट शी विल नॉट बी अटेंडिंग कॉलेज, तो ऐसा होता अनुराधा सेज दैट शी माइट नॉट अटेंड द कॉलेज, शी मे नॉट बी अटेंडिंग द कॉलेज. तो यहाँ पे अटेंडिंग हो जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट फॉर्म में था पूरा, बट यहाँ पे क्या है पास्ट फॉर्म में. अनुराधा सेड दैट आई मे नॉट अटेंड द कॉलेज टुमारो. तो यहाँ पे पता है क्या है, ऊपर वाला डायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट क्या है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इनडायरेक्ट में ऐसा दिखेगा कि थर्ड पर्सन ने ऐसा बोला था. वैसा हो भी सकता है कि थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को सेंटेंस कन्वे कर रहा है, इसलिए उसमें भी ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे देखो, अनुराधा सेड दैट शी माइट नॉट अटेंड द कॉलेज ऑन द फॉलोइंग डे. सेड दैट सेज दैट. समझ लो. सो लेक्चरर रिप्लाइड, आई हैव नॉट करेक्टेड योर टेस्ट पेपर्स yet. The lecturer replied that he had not yet corrected the test papers. Moses insisted, I did not loan my fountain pen to Ahmed. Moses insisted that he had not loaned his fountain pen to Ahmed. तो देखो यहाँ पे दो नोट्स है. Since the indirect element is in the past and the content inside the interval was too much. देखो क्या है, इसमें हम लोग का टेंस भी चेंज होना चाहिए. जैसे कि हमारा पैसिव में क्वेश्चन का मतलब चेंज होना चाहिए था, बट शायद टेंस चेंज हो जाता था. यहाँ पे क्या टेंस भी चेंज होना चाहिए. अगर वो पास्ट फॉर्म में तो आंसर भी पास्ट फॉर्म में ही होना चाहिए. अगर क्वेश्चन इनडायरेक्ट है और आंसर डायरेक्ट में देना है तो भी पास्ट फॉर्म. अगर क्वेश्चन पास्ट फॉर्म में तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, आंसर इनडायरेक्ट है, बट अगर क्वेश्चन पास्ट में तो आंसर भी पास्ट में होगा. आई होप आप ये समझ रहे हो. नहीं समझ रहे हो तो कैसे ना कैसे करके कॉन्टेक्ट मत करो, सीधा कमेंट कर दो. और बेसिकली इसमें क्या होता है, कमेंट करने के लिए शायद चैनल क्रिएट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, मुझे ऐसा पता है शायद. तो अगर ऐसा है तो भी कर दो प्लीज़, क्योंकि आप फ्यूचर में वो डिलीट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने कोई कंटेंट बनाया होगा तो डिलीट करने को बुरा लगता है, राइट. couldn't he have said I will try. couldn't he have said I have tried. क्या लगता है ये क्वेश्चन या आंसर? क्वेश्चन या आंसर नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. तो इट्स डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट क्या होगा? couldn't he have said that he would try. अब फ्यूचर में आ जाएगा विल, शैल वगैरह वगैरह. जल्दी से तो वीड वूड ही आएगा. सो यहाँ पे दूसरे नोट्स भी थे, सॉरी मैं बताना भूल गई. इफ दिस, हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा गया ना तो आंसर में ऐसा बोलो, आस्क्ड, इंक्वायर्ड.
इंक्वायर का स्पेलिंग देखो, ENQUIRE। और हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो पास्ट वगैरह चेंज कर देना, अगर वो वॉज का वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि वो पास्ट में फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चेंज करना होता है उस हिसाब से। अब फ्यूचर वाला देखते हैं हम। मैथ्यूज विल सर्टेनली से कम आफ्टर 2 days। मैथ्यूज विल सर्टेनली सी दैट यू मे गो टू हिम आफ्टर 2 days। Madan will boast, wasn't I the class representative till last year? Madan will boast that hadn't he been the class representative till the last year? और यहाँ पे क्या पता है, ये आई गेस ये नोट्स का ही पार्ट है वो पास्ट वाले का। आई डिडंट नोटिस दैट, बट डायरेक्ट देखो एज येट है तो इंडायरेक्ट टिल देन, नाउ का देन, टुडे का दैट डे। या ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें तुम सेम वर्ड नहीं कन्वे कर सकते जल्दी से। ये सारे वर्ड्स के दिए है कि अगर ये डायरेक्ट में ये है तो इंडायरेक्ट में ये होना चाहिए। अगर येस दैट है तो टिल देन, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर, टुमारो का द डे आफ्टर और द फॉलोइंग डे, ईयर का देयर, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, दिस का दैट और these DHESE का धोज। मैं ना ये बोल नहीं रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टाइम के केस क्या होता है, चेंज इन द फर्स्ट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, बट द इफ द मीनिंग इट कीप द फर्स्ट पर्सन इन द फर्स्ट पर्सन ओनली। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर ऐसा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन बन के बात करनी है तो वैसा कर दो, और अगर किसी क्वेश्चन में डिमांड है कि फर्स्ट का फर्स्ट पर्सन ही रहना चाहिए तो वैसा रहने दो। यहाँ पे उसने रेफर किया 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। My father said, "Were you in your uncle's house last night?" My father asked if I had been in my uncle's house the night before। देखो last night का the night before और क्वेश्चन मार्क था इसलिए asked हो गया। देखो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन ही रह गया। ऐसा नहीं है कि पापा ने मम्मी के बारे में पूछा था, मेरे बारे में पूछा था कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ थी। The principal was firm with my father, I cannot give your son the commerce group। The principal was firm with my father that he cannot give me the commerce group। तो यहाँ पे वो इन्वर्टेड कॉमर्स वो तभी आएगा जब वो सेड वगैरह रहेगा तो, और अगर क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमर्स का पार्ट रहेगा तो डायरेक्ट सेंटेंस भी लिख सकता है। इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो देखो ये लीज देख लो कितना ब्लर है, आई डोंट नो, मैं देखती हूँ ब्लर ना ही हो। देखो ये डायरेक्ट ये है तो इनडायरेक्ट ये होगा। ये फ्यूचर टाइम के एग्जाम्पल्स है, मैं पास्ट के पहले प्रेजेंट के दिखा देती हूँ। यू नो टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग लाइक दैट। ये प्रेजेंट के है, ये पास्ट वाले है। क्लियर है या फिर बुक कितना फॉन्ट अच्छा है, ये क्लियर ही लग रहा है। ये नोट भी देख लो इफ़ यू वांट, प्रेजेंट का भी नोट्स है ये। फिर ये पास्ट के क्वेश्चंस, पास्ट के नोट्स, ये फ्यूचर, उसके नोट्स, और यहाँ पे कनेक्टर्स के बारे में क्या है वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ वो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और हमको उसको इनफाइनाइट वर्ब कनेक्टर बेस सिंपल सेंटेंस बना देना है तो उसमें हम फर्स्ट वर्ब को कमांड या सजेशन वैरायटी लाइक वैसा कुछ समझ सकते हैं, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट। एग्जाम्पल, Rajan orders us bring all your complaints to me first। Rajan orders us to bring all our complaints to him first। मतलब कैसे उसको यूज करना है, that's it। The HOD shouted to me, hand over your class notes at once। The HOD shouted to me to hand over my class notes at once। बेसिकली ये बेसिक ही है, इंट्रोगेटिव को इंडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है। मैथ्यू said, where is she going? Matthew asked, where other or she was going। तब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कोई तीसरे को पूछ रहा है, हमको नहीं कि where I was going, इसलिए तो हम उन दोनों का कन्वर्सेशन कन्वे कर रहे हैं ना यहाँ पे। Father asked, how will you reach your destination? The father asked, how I will reach my destination। ओके फाइन, सॉरी उस क्वेश्चन में वेरी शी था, वेर आर यू नहीं था, शी था इसलिए उसको तो वो थर्ड पर्सन ही हो जाती है। मैथ्यू सेकंड पर्सन, शी थर्ड पर्सन एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन। तो आई एम कन्वर्टिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन दैम। और यहाँ पे उन्होंने मुझे ही पूछा था हाउ विल यू रीच योर, इसलिए वो हाउ आई वुड रीच माई डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा नोट्स।
इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे करेंगे. So what we have to learn so far looks like an one-way traffic. That if we could convert a direct speech into so we could an indirect into direct. This would call for some skills. Study the volumes from indirect to direct. So इसने क्या बोला है कि हम लोग अब तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वन वे रोड पे चल रहे हैं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो कन्वर्ट करें, पर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये तो बताओ. यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दिया है, आई मीन पैराग्राफ दिया है. ये शायद डायरेक्ट का है, आई एम सॉरी इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं. तो मैं इसका फोटोज़ दिखा देती हूँ. बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के लिए आई एम वेरी सॉरी. तो देखो, Ram gave some money to Abby and asked him to buy 2 shirts for him. Abby hesitated for a while and then agreed. He stepped into a ready-made garment shop. The salesman welcomed him and asked what he would need. Abby explained. A little later, the salesman wanted to know what size of shirts the customer wanted. Abby couldn't tell because he had not inquired about it from Ram. The salesman asked next about Ram's age and height. Abby gave the information. The salesman now guessed the correct size and showed the customers some half a dozen of varieties. 2 designs attracted Abby, so he ordered 2 shirts of different colors, paid the money, and returned home. Ram liked the shirts and thanked Abby profusely for the favor. यहाँ पे राम की बात एबी सेल्समैन को समझा रहा है, तो दिस इज अ इनडायरेक्ट वन. ठीक है. राम said that the salesman will show the shirts. इनडायरेक्ट है ये. इसको हम लोग डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो हमने बहुत देखा, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है. During the conversation, we give the name of the speaker on left side and after a colon indicate his words. So this is like dialogue writing. आपको पता ही होगा क्या होता है. Ram, I will kindly go to the market and buy me 2 shirts. Here it is by 400. Well, और हम लोग अटकते ना अगर कोई हमको कोई काम सौंपता है तो पहले. All right, please hand over the money. Here you are. Good afternoon, may I help? I need 2 gents shirts, please. What's it? I'm afraid I don't know. These are from a friend of mine. Not to worry, sir. What's the his and height? एंड मतलब ये समझ गया आपको, राइट. इन द डायरेक्ट स्पीच द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विल अराइज व्हाइल कन्वेइंग वंस रिएक्शन और इमोशन सर्टेन सिचुएशंस. मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कब करना होता है पता है, वो डिफिकल्ट कब होता है तब हम किसी और की बात किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं. मतलब डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कर सकते हैं, राइट. अगर हम कोई मूवी देख के आए हम उसको बराबर बता सकते हैं, बट ऐसा हम सिर्फ वो स्टोरी राइटिंग ऐसा होता है कि वर्ड्स दे देते हैं सिचुएशन, उससे आप बना दो, तो वो बराबर नहीं होता, वो इनडायरेक्ट भी हो जाता है. आप समझ रहे हो. बेसिकली क्वेश्चन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही आएगा क्योंकि वो ही थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है. इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के चांसेस थोड़ी सी कम है. For instance, Abby's hesitation to buy this shirt for his friend, this has been represented by well, and show his unreadiness. If he was happy at that, we could have written something like, of course, give me the money. Next, how we translate a little later. We really cannot. Thus, we show silence and the salesman continues with the action of displaying 6 shirts. Similarly, how we describe Abby paying the bill and returning home. So, the next piece of dialogue is by Ram at his home. मतलब देखो, हाँ इसके जो डायलॉग्स थे ना मैंने पूरे पढ़े नहीं थे इसलिए. नॉट टू वरी सर, व्हाट्स हिज एज एंड हाइट? आई एम अफ्रेड आई डोंट नो, देयर आर 5. दिस आर फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन. Salesman, not to worry, sir. What's his age and height? Abby, 25, about my height. Salesman, it's size 42, sir. See, here are 6 varieties, all of size 42. Abby, I think I will take this and that one. Please pack them up. Ram, Abby, terrific. I like them very much. Thank you, everyone. मतलब यहाँ पे तो क्या है, सेल्समैन और एबी का तो एक तरह से डायरेक्ट ही है, वो तीसरे के लिए वो इनडायरेक्ट है. बट अभी वो शर्ट उसको कैसे पसंद आएगी वो तो सेल्समैन को नहीं दिखा सकता ना आके वापस. ये देखो मेरे फ्रेंड का रिएक्शन ये था, ओह माय गॉड आई लाइक दिस शर्ट, दिस आर गुड, बैड, समथिंग लाइक दैट. ये हो जाता है थोड़ा डिफिकल्ट दिखाना सेल्समैन को, इसलिए ना यहाँ पे लास्ट डायलॉग राम का दिखा रहा है. दिस आर ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, इट वुड डील ओनली विद दैट वन हैज सेड स्पोकन. तो देखो, दिस आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, इट वुड डील ओनली विद व्हाट वन हैज सेड और स्पोकन. Incidentally, to write out a direct speech, 2 or more must be involved. You cannot describe a scene or a building or crowd, but direct. In such cases, we have to depend on indirect. तो मतलब क्या हो जाता है कि डायरेक्ट स्पीच इसमें इस सारे केसेस में डिफिकल्ट हो जाती है कि उसका रिएक्शन वो उधर जाके बता नहीं सकता, और इसलिए इन सब बातों में कभी कभी इंडायरेक्ट रहता है. पता है हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें बैकग्राउंड अगर सबटाइटल्स ऑन है तो अगर किसी जगह है तो उधर वो लोग दिखाते हैं क्राउड चिरकिंग, आई मीन क्राउड्स का आवाज़ आ रहा है, क्राउड का आवाज़ आ रहा है, बर्ड्स ट्रिपिंग वगैरह वगैरह, वो लोग वो नहीं दिखा सकते ना
कि देखो ऐसे जूम आउट करके उनकी आवाज़ देखो, वो तो उड़ जाएंगे बर्ड्स, या फिर क्राउड को मूवी में नहीं ले सकते ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मल पब्लिक के बीच जब शूट करते हैं तभी की बात कर रही हूँ मैं। ये वैसा ही होता है, इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना तो ईजी है, बट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारे कॉन्वर्सेशन, वो सारे रिएक्शंस वगैरह कवर नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये था हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक भी हमारा हो गया है ख़त्म। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन टू यूज विद स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन व्हेन वी रेफर टू अदर पीपल वी विल बी यूजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच हम कब यूज़ करेंगे ये बोल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, डे टू डे में, कि हम किसी और की बात किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझो मैं केक का भी बिजनेस करती हूँ, राइट, मेरे कस्टमर को क्या चाहिए वो मुझे बताएगा। मैं ऐसा क्यों ना, अगर हमारे बीच में समझो कोई एजेंट है, या फिर मैं घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने उसके रिक्वायरमेंट समझी, बट वो लोग मुझे कन्वे करें, उसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं। और अगर कस्टमर मुझे डायरेक्टली मुझे बताएगा, या फिर वो मेरे किसी फैमिली मेम्बर से मुझसे कन्वे करवाएगा, तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। बट फिर भी ऐसा होता है इनडायरेक्ट, कि हम किसी के बारे में बात करते हैं, या फिर मैं किसी कस्टमर को केक देती हूँ एंड उनका रिस्पॉन्स, उनको केक अच्छा लगा, बट दे आर ट्राइंग टू नॉट शो मी कि मुझे अच्छा लगा, ताकि मैं उनको रोज़ रोज़ ना पूछ सकूँ ऑर्डर के लिए। तो ऐसा दिखाएंगे कि आई डेंट लाइक दैट, और मुझे पता है उनको पसंद है। मैं अपने फैमिली मेम्बर से बोलूँगी यार मुझे पता है उनको पसंद आया, बट दे आर नॉट शोइंग दैट। समझे आप लोग? एक्चुअली मेरे फ़ोन में बैटरी थोड़ा कम है, इसलिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ। पता चलो ऑफ हो गया तो लफड़े हो जाएंगे। एंड इन रिटन वर्क ऑल्सो वी यूज मोस्टली द इनडायरेक्ट स्पीच लाइक राइटिंग आर रिपोर्ट आर ऑफिशियल। और रिटन में भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज़ करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह वगैरह में। और डायरेक्ट स्पीच कब यूज़ करते हैं, जब भी हम when we face a second person talk to him her directly, we will be using the pronoun I, we, you. However, if the conversationalist refer to a third person, he, she, it, they, मतलब डायरेक्ट स्पीच कब यूज़ करते हैं, हम किसी से बात करते हैं डायरेक्टली, या फिर हम उससे किसी और के बारे में बात करें तो हम लोग ऐसा रेफर करें, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब। बेसिकली यही समझ लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होगा। मैंने इसमें फोटोज़ दिखाया, आई मीन पार्ट्स ऐसे कवर करके सारे एग्जाम्पल्स दिखाए। रीड दैट, स्टडी दैट, अंडरस्टैंड दैट। बेसिकली आपको यही समझना है, डायरेक्ट में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, और इनडायरेक्ट कैसे करना है ऐसा होगा। मिस्टर प्रिंसिपल सेड दैट, तो दैट भी आएगा। लेट मी राइट दैट, मार्कर यूज द वर्ब लाइक said, asked, then, that, और फिर इंटरनेट इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐसा कवर करना सेंटेंस। यहाँ पे मैं वो कर रही थी क्योंकि सेम ही है, बट फिर भी ये एग्जाम्पल है अपना, ये कैसे करना है। यहाँ पे नाउन लिख देते हैं, ये वर्ब, ये धन, दैट, मतलब दैट भी कंपलसरी है जब हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं। लेट मी टेक इट टू नियर, आई होप इट्स विजिबल। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा, बट ठीक है, इतना तो हम स्ट्रगल कर ही सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टेंसेस। वीडियो ऑफ नहीं हुआ है, सो डोंट थिंक कि मैं भूल गई हूँ वीडियो ऑफ करना। तो बेसिकली हमने किया है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है नॉर्मल सेंटेंस, जिसको हम पैसिव में इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, कि बाई, थैम वगैरह वगैरह। इसमें मेन शायद पैसिव बनाने के लिए बाई तो यूज़ होगा ही, 99% केसेस में बाई यूज़ होगा। फाइन, मोस्टली क्वेश्चंस दोनों के आ सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। इसमें ऐसा नहीं है कि इसी के चांसेस है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट मतलब जिसमें आई, वी, यू होता है, 1% एक्स टू वाई बात करता है, और इनडायरेक्ट मतलब वाई एक्स के बारे में जेड से बात करता है। तो इनडायरेक्ट में ऐसा होगा, मिस्टर एक्स सेड दैट यू आर नॉट माई फ्रेंड जेड। क्यों, वाई जेड से बात कर रहे हैं ना, तो हम वाई के एंगल से देख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग ने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट देखा। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था सच में कि अगर मेरे पास नोट्स नहीं है और मैं अगर ढूंढूंगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, बट इनडायरेक्ट, क्योंकि मेरे को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे हुए 3-4 साल हो चुके हैं, सो इसलिए
बट इट वॉज ईजी कि वो फटाफट हो गया। कुछ भी डाउट है या फिर फास्ट जा रही हो तो भी कमेंट कर दो कि यू आर गोइंग टू फास्ट, या फिर डिसलाइक कर दो तो मुझे पता चले ना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप अपने कंटेंट को करा सको। अब जैसे कि मेरे फ्रेंड को चाहिए था या फिर मेरे कज़िन को चाहिए था कि ये टॉपिक करवा, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया पर्सनली, और मैं उसको ऑफलाइन जाके नहीं पढ़ा सकते थे, तो मैंने वीडियोस बना दी और उससे उसकी हेल्प हो जाएगी, उसके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनकी मंडे से 14 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, टुडे इज़ 11 अक्टूबर। तो अब टेंसेस मुझे अगले 2 दिन में कवर करने हैं, तो उसके लिए हम मिलते हैं टेंसेस के लिए। अब अभी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय बाय। वैसे मेरी बात अधूरी रह गई थी, रिवीजन हो गया दोनों टॉपिक्स का, टेंसेस होने वाला ये भी पता है हमको। कुछ भी डाउट है कमेंट करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, समझ में आ रहा है तो, डाउट है तो डिसलाइक करो या फिर कमेंट करो प्लीज़। ओके बाय बाय, आदियोस, ग्रासियास, मतलब बाय बाय, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, बाय बाय। और मेरी शक्ल नहीं दिख रही अगर बीच बीच के पार्ट में, क्योंकि मैं इसको एडिट करूँगी, मतलब सिर्फ थंबनेल के लिए, तो मैं फिर से उसको रीचेक नहीं कर रही हूँ इतना। बट बीच बीच में मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, मतलब ऊपर नीचे आधी दिख रही है, तो भी जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स। ओके बाय बाय।